सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं उत्कर्ष। आज आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर चाहते क्या हैं आपसे। ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स तो जो है ही है, वो बदले में आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। हे यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। खासकर एक चीज याद रखिए, जो चीज रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है, तो उसकी आप चिंता ना कीजिएगा। ही था से मतलब नहीं है, और जो चीज रेजोनेट हो वही लीजिएगा। हे यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स से वो क्या चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स से चाहते क्या है। खुद नहीं पता उनको तो। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो हमारे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे आखिर चाहते क्या है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 10 ऑफ सोर्ड, उसके बाद द चैरियट। हाँ, तो बात यहाँ पे ये आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी में बार बार यही आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं बस वो ये चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना, वो ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ है, पास्ट में जो कुछ हुआ है उस चीज को भुला दिया जाए। मतलब देखिए, 10 ऑफ सोर्ड का मतलब एक एंडिंग और एक बिगनिंग। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड का मतलब हो गया एंडिंग होके न्यू बिगनिंग का। ठीक है, तो वो ये चाह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी नेगेटिव चीजें हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो रिश्ते में है ना। हाँ, तो मैं भूल गया कि जो है ये जो रीडिंग है वो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सभी से रेजोनेट होगी। थी था से मतलब ही नहीं है, और क्रश को छोड़ करके बाकी ये सब केस में रेजोनेट होगी। ठीक है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आप लोग जो है क्रश छोड़ दीजिए, बस बाकी आप लोग पार्टनर रहे हो, है ना, लवर्स रहे हो, तो सबकी सबसे रेजोनेट होगी क्रश को छोड़ करके। तो मैं कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में चीट किया है, मूव ऑन कर गए हैं, उल्टा सीधा भी बोला है आपको, तो वो ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है उन सब बातों को भुला दीजिए। क्योंकि क्या है, फेस टू फेस आप में से बहुत सारे लोगों की पार्टनर की जो है ना, वो अपनी बात कह नहीं पा रहे। कम्युनिकेशन गैप भी है और कम्युनिकेशन प्रॉपर है भी नहीं। जब आप लोग रिश्ते में थे तो भी आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था। बातचीत होना एक चीज हो गई, एक होता है डीपली इंसान एक दूसरे को जाने समझे, वो सब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में क्या है, जगलिंग एनर्जी रही है। इंसान की आधी एनर्जी तो कहीं और थी, आपके जो पार्टनर है ना उनकी जो आधी एनर्जी थी ना वो कहीं और थी, आधी आपके साथ में थी। तो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग होती है, दिल से होती है। तो वो तो चीजें तो हो नहीं पाई। अभी क्या है, अभी इंसान आपके बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि वापस तो आना चाहते हैं आपसे। वो क्या चाह रहे हैं, आपसे वो लव चाह रहे हैं, आपसे वो चाह रहे हैं एक छोटा सा, आप लोग भी जो है, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप भी साइलेंट हो चुके हो, भले उनकी आप जानकारी लेते हो, आप भी चाहते हो कि ना वापस से रियूनियन हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, आपका भी यही हाल है, व्यूअर्स हमारे ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। आप तो वो बदले में क्या चाह रहे हैं आपसे कि एक छोटा सा जेस्चर दे दो, कोई हिंट दे दो, उनकी भी हिम्मत हो जाए, क्योंकि उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अपनी तरफ से आपको, आपकी तरफ एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं है। कैसे हिम्मत होगी, अब बताओ। आप कोई इंसान चीट करके गया, धोखा देके गया है, गोस्टिंग करी है, या फिर उल्टा सीधा खुद ईगो में इंसान, ईगो में भी दिख रहे हैं मुझे, ईगो में इंसान इमेच्योरिटी करके निकल गया है, तो अब आने की हिम्मत कैसे हो। तो
इंसान एक चीज सोचता है कि मैं वहां पे जाऊं और उल्टा सीधा मुझे ही सुना दिया जाए, तो पता लगा मैं तो गया था सुलह करने के लिए वो, और उल्टा मैं दुखी होके आ गया, तो वो भी नहीं इंसान बर्दाश्त करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपसे कि आप एक छोटा सा हिंट दे दो उनको। देने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मेरी रीडिंग के बिहाफ पे आप कोई एक्शन ले मत लेना। ये जो है जिसको भी रीडिंग चाहिए वो पर्सनली ले, तब कोई एक्शन ले। हमेशा कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को देख करके कभी कोई अपनी तरफ से एक्शन मत लेना, और अगर ले रहे हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपको बाकी मैं कह दे रहा हूँ, आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लो, कुछ हिंट दो जिससे कि वो आपको अप्रोच करें। ऐसी गलती मत करना। कल को अगर आपके साथ में फिर से वही साइकिल रिपीट होता है तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप खुद ही जो है उनको हिंट दे रहे हो, खुद अप्रोच कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग साइलेंट है, साइलेंट रहिए। वो ये चाहते हैं कि आप छोटा सा हिंट दो, आपके साथ में वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, आपके लव चाहते हैं, केयर चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बहुत सारे, मैं सबकी नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इमोशनल भी हुए हैं आपको लेकर के, ठीक है। अभी आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं उस चीज को एंड तो करना चाहते हैं, बट कैसे करें। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, क्लू नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा आके करें तो करें कैसे, खुद की भी हिम्मत नहीं है। थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी उन्होंने, आपको छोड़ करके उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, वहां पे भी बेदाल नहीं गली, वहां भी सब एंडिंग हो रही है। तो अब आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के केस में, अगर एंडिंग नहीं हुई है तो हो जाएगी, आने वाले टाइम में हो जाएगी। सिचुएशन अभी सही नहीं है ना। मैं यहाँ थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपके पार्टनर की अपने थर्ड पार्टी, मतलब अपने जिसके साथ में वो आपको छोड़ करके जिसके साथ में वो जिसके पास गए, ठीक है, वहां सिचुएशन सही नहीं है। तो इसके चांसेस है या तो रिश्ता खत्म हो चुका है या जल्दी ही एंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए आपकी तरफ लेकर आएंगे, आना भी चाहते हैं, अभी से दिख रहा है आना तो चाहते हैं, और लेकर वो आएंगे भी आपकी तरफ। कमिटमेंट चाहे फ्रेंडशिप का भी हो सकता है ना। हो सकता है आप लोगों के जो रिलीजन है, रिलीजन फैक्टर गड़बड़ कर रहा हो, कास्ट कल्चर का इशू इतना स्ट्रांग हो कि चाह के भी इंसान नहीं कर सकता हो। बट मुझे यहाँ पे एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते में एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो आएगी। न्यू आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू आएगा, ठीक है। न्यू आता दिख रहा है, और नहीं तो अगर न्यू भी नहीं आता तो नई शुरुआत होगी आपके इन्हीं पार्टनर के साथ में, करंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। बिकॉज आप भी उनको मिस करते हो, आप भी वो मिस करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, स्टॉकिंग एनर्जी भी है एक दूसरे की। आपकी तो विश फुलफिलमेंट है ही है वो, चाहे आप लोग माने या ना माने, और कहीं ना कहीं वो भी आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। ये चीज है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इसको क्लेम जरूर करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के बिहाफ पे कभी कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा। कल को कोई नुकसान होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, कोई नहीं होगा। अगर कोई एक्शन लेना ही है तो सबसे पहले पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, ठीक है। जहां से सुटेबल लगे आप वहां से ले सकते हो, लेकिन रीडिंग ले करके पर्सनल तभी लीजिए, तभी कोई एक्शन लीजिएगा, ऐसे भी, ठीक है। अपना आपके पार्टनर रहे तो बहुत ईगो स्टिक रहे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं ईगो डाउन नहीं है, थोड़ा है, पहले से तो डाउन हुआ ही है, लेकिन फिर भी अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने ईगो से, ठीक है। बट है तो है, आपके बिना जो है दिल भी टूट रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो बात यहाँ तक आ गई कि वो आपसे चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो उनकी एनर्जी क्या थी आपके लिए, ये हमने चेक कर लिया। वो आपसे क्या चाहते हैं ये भी हमने चेक कर लिया। अभी हम जरा ओरेकल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। ये यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर आखिर क्या चाहते हैं उनसे। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। देख लीजिए, आपके केस में ना वो कास्ट कल्चर का मैंने बताया था ना, रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है। अब वो आता कहाँ से, फैमिली, सोसाइटी,
तो ये देखिए हीलिंग फैमिली इश्यूज आपके केस में, बहुत सारे लोगों के केस में अगर मान लीजिए आप लोगों का डिवोर्स तक बात पहुंच गई तो वो फैमिली की वजह से पहुंची है, या फिर आप लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, शादी तक बात नहीं पहुंच रही, वो फैमिली की वजह से, बहुत सारे केसेस में फैमिली इश्यूज हो सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। ये लीजिए, हो गया कंफर्म, हो गया ना कंफर्म। कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने ही मैं जो हूँ शफल करता हूँ और आपके सामने तुरंत ही कार्ड निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरे में आपसे और शफल करते समय और भी ध्यान दिया करूँगा कैमरे में आ रहा है नहीं। ठीक है, इस अब तो क्लेम कर लेना प्लीज, अब तो क्लेम कर लेना। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हम उनके पार्टनर उनसे चाहते क्या है आगे। लीजिए, यही कार्ड अभी गिरा था जब मैं शफल कर रहा था, यही कार्ड गिर गया था, गिर पड़ा था और फिर से आ गया। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। लास्ट कार्ड, वेरी सून। कहा ना, बहुत एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है रिकंसाइलेशन की, ये बहुत जल्दी होगा। आप में से बहुत सारे लोग प्लीज इसको क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को। ये शायद कल भी आया था, कल या परसों की रीडिंग में भी आया था, फिर से आ गया है। देखिए चिल्ड्रन का कार्ड ये बताता है, मान लीजिए हो सकता है आप में से, आप यहाँ आपके जो पार्टनर है वो डिवोर्सी हो। आप में से बहुत सारे लोगों के केस में क्या है ना, मान लीजिए आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई थी, आपकी शादी किसी और से हो गई थी। ठीक है, आप दोनों का ही डिवोर्स हो गया। अब आप दोनों के केस में बच्चों की वजह से नहीं हो रहा है, या आप में से किसी एक के ऐसे साथ में हुआ है, मतलब आप में से किसी एक के साथ में ऐसा हुआ है कि डिवोर्स होकर के फिर बच्चे हो गए थे और डिवोर्स हो चुका है, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रहे हैं। बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन फैमिलीज होती है ना। अब मान लीजिए बच्चों की कस्टडी को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी होता है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं, ये आप लोग रेजोनेट कर लेना, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन बच्चों की वजह से, बच्चों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्टर आ रहा है बीच में। तो ठीक है, फाइनेंस एंड करियर, कुछ आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में करियर इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी हमने चेक कर ली है, आपसे वो क्या चाहते हैं ये भी हमने चेक कर लिया है, ऑरेकल डेक से भी चेक कर लिया है कि एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे टाइम पे। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग उनके लिए क्या गाइडेंस है। अभी आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए आपकी लाइफ में, देखिए आपके जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगा और उसमें स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, पक्का उसमें स्टेबिलिटी होनी। इतना पॉजिटिव कार्ड आया है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, इसमें एक्शन को भी दिखाता है। ये भी नहीं कि सिर्फ एक्शन सिर्फ बातों ही बातों तक, ख्यालों तक है, एक्शन को भी दिखाता है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके पार्टनर सॉरी हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। सेल्फ लव कीजिए ना, बिल्कुल अपना सेल्फ लव कीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, फाइनल हो गया। ठीक है, थोड़े समय के लिए ये प्यार इमोशंस को साइड में रख दीजिए। ये मूव ऑन का कार्ड कहने के लिए मूव ऑन का कार्ड है, टेम्पररी मूव ऑन भी है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट को दिखाता है ये कार्ड। टेम्पररी बेसिस पे मूव ऑन कीजिए, प्यार इमोशंस को रख दीजिए साइड में और प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिए, उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। आपकी ग्रोथ का टाइम है, ये चीज दिखा रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप लोगों की ग्रोथ होगी अगर आप लोग मेहनत करोगे तो। ठीक है, कुछ समय के लिए प्लीज। ये कार्ड ये भी देखो, ये कार्ड ये भी कह रहा है अगर आपने लाख एक्शन किए हैं, आपने हर तरीके से पॉसिबल मुमकिन कोशिशें करी हैं, ठीक है, और आपके हाथ में अगर कुछ नहीं आया, आपने हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके हाथ में अगर कुछ नहीं आया, बात नहीं बन रही है, तो मूव ऑन कर लीजिए। ठीक है, मूव ऑन कर लीजिए। समय के साथ में आपकी लाइफ में कोई और आएगा, वो आपके साथ को आपको जस्टिस देगा। और
दूसरी चीज वो मैंने पहले ही बता दी कि टेम्पररी बेसिस पे मूव ऑन कीजिए। अगर यही आपको करना है, इसी के साथ में ही, अगर अपने करंट पार्टनर के साथ में ही आप आगे चाहते हो, तो टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ इमोशंस को साइड में रखिए, सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट कुछ ना कीजिए तो एटलीस्ट क्लेम कीजिए एनर्जी को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मैंने वीडियो के ऊपर ही मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। फ्री के चक्कर में मत आइएगा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, है ना। जो इनको भी फ्री चाहिए वो लाइव में ही आए प्लीज, ओके। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अपना आप सब लोग ध्यान रखिए, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, गाइडेंस में भी आया है, सेल्फ लव कीजिए, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ, अगर आपके लाख मेहनत के बाद भी चीजें नहीं बन रही है, तो ये समझ लीजिएगा वो चीज आपके लिए नहीं है। इस चीज को समझिएगा, इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। समय रहते इस चीज को समझाया जा सके तो बेटर है, नहीं तो फिर इंसान की लाइफ काफी समय तक स्टक रहती है, वो लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। कीमती समय यही होता है, ठीक है। अपना आप लोग ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। फिर से आऊंगा फिर एक न्यू वीडियो के साथ में, नई रीडिंग के साथ में। हरे कृष्णा सभी को, टेक केयर, बाय।